आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसें, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। संपूर्ण सृष्टि किन्नर की थी, जो ब्रह्मा जी ने रची थी। संपूर्ण सृष्टि, इसमें एक पुरुष नहीं था, एक स्त्री नहीं थी। पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष ना स्त्री। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु नीचे आए तो देखा कि यहां तो गजब हो गया, किन्नर ही किन्नर है सारे। नारायण भगवान को हंसी आ गई, कह दिया शंकर भगवान ने, तुम किन्नर पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई विकलांग है उसको देखकर हंसना नहीं, शरीर में रोग है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर हंसना नहीं, किसी के शरीर में कष्ट है उसको देखकर हंसना नहीं, कोई कुरूप है उसको देखकर हंसना नहीं। किसी को भी भगवान के बनाई हुई सृष्टि में किसी मनुष्य पर, किसी मनुष्य को कभी हंसना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान की कथा कहती है भगवान नारायण किन्नर को देखकर हंसे थे तो शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, ए नारायण भगवान तुम किन्नर को देखकर हंसे हो, कृष्ण अवतार में तुम्हें एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। और बने, भगवान कृष्ण को बनना पड़ा। ये कथा आपको पहले भी सुना चुके हैं, सुनी है ना सबने, पूर्व में सुना चुके हैं। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा एक बार। जब अर्जुन वन में गए और उलूपी के साथ में उनका विवाह हो गया, युद्ध के मैदान में, युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में देवी को बलि देना थी। कौरवों की ओर से एक बलि आई, पर पांडवों की ओर से कौन बलि दे? रावण को बुलाया। रावण की बलि देवे तो उसने कहा मैं बिना विवाह के नहीं मरना चाहता, क्योंकि कुंवारा अगर कोई मर जाता है बिना शादी के, अगर कोई मर जाता है बिना विवाह के, अगर कोई मर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, ना अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है।
कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है। गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया, बेटा बेटी, गर्भ के 4 महीने से लेकर 20, 25, 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। अगर कोई कुंवारा भी मरा है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। केवल कुंवारी अवस्था में मरे हुए जीव, इसीलिए आपसे कहते हैं, ये दुनिया के लोग कहते हैं पुलिस वालों ने गाड़ी इतनी दूर रुका दी, पुलिस वालों ने गाड़ी वहां छोड़ दी। कभी अच्छा सोचो और कभी अच्छा सोचकर अच्छा विचार करो कि इतनी दूर गाड़ी खड़ी करने का क्या कारण था। हो सकता है इतनी दूर चलने में जितने लोग आपका दर्शन करेंगे, आपके शरीर से कथा सुनकर जाने के बाद जितनी तरंगे निकलेगी, वो तरंगों से ना जाने कितने मरे होंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। अच्छा भी तो विचार करो, अच्छा भी तो सोचो थोड़ा सा कि कुछ तो उसमें अच्छा होगा जो हमारी जिंदगी को संवारने वाला होगा, सुधारने वाला होगा। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इसकी व्यवस्था सही नहीं है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी एक टैंकर लगा दो, तुम भी तो व्यवस्था कर सकते हो। तुम भी तो सनातन धर्म के पोषक हो, तुम भी तो भजन करने वाले हो, तुम भी तो कीर्तन करने वाले हो, तुम भी तो मंत्र जाप करने वाले हो, तुम भी तो धर्म हो। एक सुख प्रदान करना, अच्छा देना, अच्छा लिखना, अच्छा प्रदान करना, अच्छा कहना, यह हमारे भीतर का तत्व है। दुर्योधन को दुनिया में कोई अच्छा नहीं मिला और युधिष्ठिर को दुनिया में कोई बुरा नहीं मिला, दृष्टि का दोष था। आप जब यहां से निकल कर जाओ ना मेरी बहनों, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप यहां से जब निकल कर जाओ, आपसे निवेदन है, आप जब निकल कर जाओ, अपने गांव में ट्रैक्टर आपको नीचे उतार दे, आपके गांव में गाड़ी वाला आपको नीचे उतार दे, तो थोड़ा धीरे धीरे अपने घर की ओर चल कर जाना, धीरे धीरे, जिससे 15 लोग आपको देख लें, 20 लोग आपको देख लें। कारण कोई अधोगति में किसी नारी का गर्भ गिर गया होगा, 4 महीने का, किसी नारी का गर्भ समाप्त हो गया होगा। उस गांव की गली में कोई पूर्व में कोई कुंवारी अवस्था में, आपको नहीं मालूम, सालों हो गए, कोई मर भी गया होगा। आपके चलने से अगर उसके जीव का कल्याण हो जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, कोई सुख नहीं। राजा जनक जी का चरित्र याद करिएगा। राजा जनक जी ने अपनी जिंदगी में सारे पुण्य करे, धर्म करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, जानकी जैसी बेटी का कन्यादान राम जी के साथ करा, सारे पुण्य जनक जी ने करे थे, एक भी पाप जनक जी ने नहीं करा, एक भी पाप नहीं करा, एक पाप राजा जनक ने नहीं करा। जब राजा जनक जी ने एक भी पाप नहीं करा, प्राण छूट रहे हैं राजा जनक जी के, राजा जनक जी मर रहे हैं, प्राण छूट रहे हैं, और उनको बंदी बनाने के लिए यम के दूत आए। राजा जनक जी ने पूछा, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कपट नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, प्रपंच नहीं करा, छल नहीं करा, अपशब्द नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी, कभी मेरे राज्य में
जेल भी नहीं बनाई, क्योंकि कोई चोर भी आता था तो उसको छोड़ देता था, कोई गलत काम करता था तो वो सुधर जाता था। राजा जनक के राज्य में कोई जेल भी नहीं थी। तो फिर मेरे चेले हैं सुखदेव जी महाराज, जिसने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। जैसा मेरा चेला, क्या गुरु ऐसा होगा? फिर मुझे ये यमदूत लेने क्यों आए हैं? तो यमदूतों ने कहा हमको नहीं मालूम, आप हमारे साथ चलना पड़ेगा आपको। यमदूत राजा जनक जी को लेकर जब चले तो राजा जनक जी ने राजा धर्मराज से पूछा कि मैंने कौन सा पाप करा जो मुझे बैकुंठ की जगह नरक के रास्ते से लाया जा रहा है। धर्मराज ने कहा आपने एक गलत काम कर दिया था। कौन सा? एक बार आप रथ में बैठकर जा रहे थे, रास्ते में एक गाय खड़ी थी, रास्ते में एक गाय खड़ी थी। राजा जनक, आपने एक रथ पर बैठकर जाते जाते गाय खड़ी थी और आपने अपने सैनिकों से कह दिया कि गाय को हटाओ। गाय को जाना इधर था, सैनिकों ने भगा उधर दिया, रास्ता चेंज कर दिया। इसलिए तुम्हें भी जाना था बैकुंठ में, तुम्हारा रास्ता चेंज हो गया, तुम्हें नरक से जाना पड़ा। अब नरक में से राजा जनक निकलकर जा रहे थे तो नरक में जितने पापी बंधे हुए थे सब कारागार में पड़े हुए थे। राजा जनक जैसे ही गए तो राजा जनक के जाने से सारे पापी चिल्लाने लगे, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना, महाराज हमको छोड़कर मत जाना। राजा जनक जी ने धर्मराज से पूछा ये कौन है? तो कहा ये सब पापी हैं, नरक का भोग भोग रहे हैं, तो ये मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे रोकने का कारण क्या है? धर्मराज ने कहा आपको रोकने का कारण केवल इतना सा है, आपने जो पृथ्वी पर दान करा, पुण्य करा, भजन करा, कीर्तन करा, सत्संग करा, कथा सुनी, आपकी कथा सुना हुआ ये शरीर जब नरक में आया है, इससे जो तरंगे निकल रही हैं, इससे छूकर, शरीर से छूकर जो हवा जा रही है, उससे इन पापियों को पुण्य प्राप्त हो रहा है और ये पापी पुण्य पाकर मुक्त होते चले जा रहे हैं। राजा जनक जी ने कहा अब मुझे बैकुंठ मत ले जाओ, अगर मेरे शरीर से हवा लगकर इन पापियों का उद्धार हो जाए तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए राजा जनक जी के, आपके जैसा पुण्य वाला कोई नहीं होगा। तो मेरी जीजियों, आपके शरीर से हवा लगकर अगर कोई पापी का भी कल्याण हो जाए ना, तो समझना कि दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा आप हो। ट्रैक्टर उतार दे, गाड़ी वाला तुम्हें नीचे उतार दे, बस वाला तुम्हें नीचे उतार दे, अपने घर जाओ, 5 कदम 10 कदम चलकर जाओ, 10 कदम की जगह उसको 20 कदम चलकर जाओ, धीरे धीरे चलकर जाओ, तुम्हारे शरीर से हवा जो छूकर किसी के घर में भी प्रवेश करेगी तो ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, कोई भीख मांगने वाला भिखारी भिक्षुक भी अगर कथा सुनने वाले व्यक्ति के चरण की रज को शरीर से लगा लेता है तो उसका अगला जन्म भिखारी का नहीं होता, वो धनपति बनकर पैदा होता है। यहां तक शिव तत्व कर रहा है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर जी। अपने जीवन में पुण्य करने का मौका मिल जाए तो कर लो, अपने जीवन में अच्छा कर्म करने का मौका मिल जाए कर लो। इस शरीर से जो तरंग निकलेगी वो तरंग भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देगी, कितने जीवों का। कितने जीवों का कल्याण। किसी दुर्बल को देखकर मत हंसना, किसी मोटे को देखकर नहीं हंसना, किसी कुरूप को देखकर नहीं हंसना, किसी विकलांग को देखकर मत हंसना, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर मत हंसना, किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर मत हंसना, कोई कर्जे में हो गया उस पर हंसी मत उड़ाना, कोई डूब गया उसको हंसी मत उड़ाना, कोई मर रहा है उस पर मत हंसना, किसी का शरीर में रोग हो गया उसको देखकर मत हंसना, ताने मत कसना। कई लोग ताने कसते हैं, अच्छा है भुगत, ये ताने भी ना कसना। कब समय और मनुष्य का जीवन कब पलटी खा जाए
कोई भरोसा नहीं है। उसके यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती, तुरंत पलट जाता है, तुरंत समय पलट गया, तुरंत। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कौन किसको पूछेगा? जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक तीरथ कर लो, कथा सुन लो, दान कर लो, पुण्य कर लो। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा, तीरथ नहीं जा पाओगे, शिव महापुराण की कथा में नहीं जा पाओगे, और जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य कर लो, क्योंकि जब तुम्हारी नहीं चलेगी और तुम्हारे बच्चों की चलेगी तब तुम दान भी नहीं कर पाओगे। शरीर चले तीरथ कर लो, तुम्हारी चले दान कर लो, फिर नहीं कर पाओगे। ये शरीर नहीं चलेगा तो गाड़ी इतनी दूर छोड़ दे तो तुम पैदल चल सकते हो? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं चल सकते। आज पांव चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो कथा में बैठे हो। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक तीरथ करो, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक दान पुण्य सत्कर्म भजन करो। दोनों चलना बंद हो जाएगा तब बच्चों का राज्य आ जाएगा, तब किसी को बहन बेटी हो, नाते रिश्ते हो, कुटुंब कबीला हो, पंडित ब्राह्मण गुरुजन साधुजन संतजन कोई भी होगा, देने का मन करेगा तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए जब तक ये शरीर चल रहा है खूब कथा सुन लो, तीरथ कर लो, कथा में चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जिस दिन शरीर नहीं चलेगा फिर तो पलंग और कुर्सी और घर भला। तुम्हारी चले तब तक खूब पुण्य करो, मन के मर्जी के रहो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। मंदिर चले जाओ, पड़ोस में भजन हो, बैठ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं आए ना तो भी भजन में बैठ जाओ। वो गाएंगे तो अपन सुनेंगे, थोड़ा बहुत तो मुंह से बोल देंगे, तांबा का अंडा तातो धरो पानी नीनाय भोला नीला के। हमारे यहाँ पहले बुजुर्ग माताएं थी, सीहोर में बड़ी सुंदर गाती थी महाराज। वो भी बस एक भजन गाती थी तो 20 मिनट निकालती थी एक भजन। सीरी सात नारायण मारा, दाचिरोंजी को भोगल, सीरी मेवा को भगवान भी सोचता था कब खत्म करेगी। सत्यनारायण नहीं आता ना, भजन में बैठ जाओ। बहुत एक बहरा व्यक्ति सुनाई नहीं दे उसको, पूरा बहरा, मशीन से भी सुनाई नहीं दे, और कथा में सबसे आगे जाके बैठे और महाराज कथा के और मुंडी हिलाए। बहरा कहीं नहीं सुना है, कथा में आगे बैठ जाए। अब पंडित जी को भी नहीं मालूम कि ये बहरा, अब वो तो बहुत जोरदार हाथ हिलाए तो पंडित जी को भी लगे कथा इसी को समझ में आ रही है। और
जैसे ही भजन चालू हुआ सब उठे तो बेरा उसको मालूम ही नहीं कि भजन चालू हुई, कि तो देख ले कि उठ गए सब, तो ये बैठे और नाच नचा के फिर बैठ गया और फिर कथा चालू, और महाराज जी बस मुस्कुरा के कुछ कहते। अब 3 दिन कथा के निकल गए। अब महाराज जी ने जब शाम को कहीं चाय वाय पीने गए तो उन्होंने कहा इतना सारा लोग कथा में एरिया है, पर आगे आगे एक दादा बैठे नहीं, पीला साफा बांध के, क्या जोरदार पूरी कथा बस उन्हीं के समझ में एरी ने, बाकी का सब तो इतना में गांव का एक व्यक्ति बोल दिया, काय की सुने बेरा बरे, काय की सुने तो बेरा, अब के बेरा, हाँ कि कहाँ रहे वे, कि वो यहीं रहता है, तो क्या उसके घर चले क्या अपन, कि चलो, ऐसा हो ही नहीं सके कि बेरा इतना हाथ हिलाए, नाचे भी जोरदार रुमाल से। अब उसके घर गए, पंडित जी ने जाकर उनसे कहा राम राम। अब इके कहीं सुनाई नहीं दिया तो अपने काम में लगा था। इके छोरे ने बताया हिला के गुरुजी आया है, उन्हें उठ के धोख लगाई, महाराज जी बैठो। छोरा से पूछा इनके सुनाई नहीं दे क्या? पढ़ा लिखा है कि नहीं है? पढ़े लिखे हाँ, पर सुनाई नहीं देता। अच्छा, गुरुजी ने स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो, नाचते हो, ये काहे के लिए करते हो? जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं है तो फिर कथा में काहे के लिए आते हो? तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूँ, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा, बस बहुत है। हाथ क्यों हिलाते हो? तुम्हें समझ तो कुछ नहीं आता। मैं अपने लिए हाथ नहीं हिलाता। जितने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं उनको प्रेरणा देता हूं, नींद मत लेना, कथा सुनना। जितनी उमंगता से मैं सुन रहा हूं उतनी उमंगता से सुनना, प्रेरणा दे रहा। किन्नरों की सृष्टि उत्पन्न कर दी। वो किन्नरों की सृष्टि किस काम की? किस काम की? कहा तुम हंसे हो नारायण, भगवान विष्णु को भी कृष्ण अवतार में किन्नर बनना पड़ा था। आरावन के साथ उनका विवाह हुआ था, आरावन मरा था, क्योंकि कुंवारी अवस्था में कोई मर जाए तो उसका तर्पण, उसकी तिलांजलि नहीं होती। आरावन ने कहा मैं मरने को तैयार हूं, मेरा बलि दे दो, पर पहले मेरा विवाह कर दो। विवाह कर कर अगर मरूंगा तो फिर मुझे पिंड भी मिलेगा, तर्पण भी मिलेगा, तिलांजलि भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिवजी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया,
कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में वो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख, उसका एक आनंद दूसरा ही है। और प्रयास करना कभी कहीं कोई एकांतेश्वर महादेव मिल जाए। मेरा देपालपुर की माताओं से निवेदन है, एकांतेश्वर महादेव, कोई एकांत में शिव जी मिल जाए। एकांतेश्वर महादेव का महत्व शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में बहुत करा गया। एकांतेश्वर महादेव होते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, उनके नंदी की आकृति कैसी होती है, अशोक सुंदरी का स्थान कैसा होता है, ये जो कथा 25 अप्रैल से भिलाई में जो प्रारंभ होगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव, शिव महापुराण की कथा। हम उसमें जानेंगे कि एकांतेश्वर महादेव का महत्व क्या है। अचानक अगर रोग बढ़ गया, अचानक अटैक आ गया, शुगर बीपी कुछ भी गड़बड़ हो गया, तो हम एकांत वाले शिव मंदिर में क्यों जाएं, उसका महत्व क्या है। एकांतेश्वर महादेव का भिलाई की उस कथा का नाम रहेगा एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। शिव के महत्व को जानिए। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान को हंसी आ गई, किन्नर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी से भगवान शिव जी ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, आधे पुरुष बनाओ आधे स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी बनाने को आतुर हुए, फिर भी निर्माण नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया। ये मनु प्रथम पुरुष, शत्रुपा प्रथम स्त्री। प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। कन्या हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए 2, प्रियवत, उत्तानपाद। अब देखिएगा जरा, शत्रुपा जिसके घर में आकुति कन्या का जन्म हो गया, देवहूति कन्या का जन्म हो गया, और शत्रुपा एक दिन मनु महाराज के साथ में विराजमान थी और शत्रुपा जी के हृदय में एक भाव प्रकट हो गया कि मुझे शिव की आराधना करना है, मुझे शंकर की भक्ति करना है। शायद दुनिया का पहला संवाद होगा शिव महापुराण का, इस कथा का स्मरण करना दुनिया का पहला संवाद होगा जिसका आप स्मरण करेंगे कि कितनी विचित्र माता प्रसूति का तप होगा, कितना विचित्र मां प्रसूति का तप होगा कि गर्भ किसी और का था और निकल कर प्रसूति के गर्भ में आ जाना, यह कितना प्रबल बात होगा, कितनी प्रबलता।
कन्या देवहूति का जन्म, कन्या देवहूति आकुति का जन्म हो गया। प्रसूति तीसरे नंबर पर। बड़े बड़े अभी मनु और शत्रुपा दोनों बैठे हैं। शत्रुपा जी ने अपने पति मनु से कहा, प्रभु मेरा मन है मैं शिव की आराधना करूं, भगवान शंकर का भजन करूं। क्या करना चाहती हो? बस जिन भोलेनाथ जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, जिन भोलेनाथ जी ने भगवान नारायण को दर्शन दिया, जिन ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ ने दर्शन देकर ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना कराई, जिन भोलेनाथ ने दर्शन देकर भगवान विष्णु को सृष्टि का संचार करने का कहा, उन भोलेनाथ जी से मुझे भी दर्शन करना है। मांगने का उद्देश्य नहीं है, केवल उनके दर्शन का उद्देश्य है, केवल दर्शन का उद्देश्य। और कुछ नहीं। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय भाव से ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो राधा बोले हरि बोल। राधे
भोले बाबा के मस्तक पर गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे 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 गंगा, ओ मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हर 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 ओम नमः शिवाय। हरे 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 गाए ओम नमः शिवाय। हर 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 नाय ओम नमः शिवाय। हरे 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 गाए ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, 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 ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। अरे डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। ओ डम डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। डम डमरू बजाए ओम नमः शिवाय। डम डम डमरू बजाए ओम नमः
मेरे भोले बाबा के संग में है घोड़ा, मेरे भोले बाबा के हाथ मेरे भोले बाबा के संग में है घोड़ा, मेरे भोले बाबा के संग में है घोड़ा, मेरे भोले बाबा के संग में है घोड़ा, मेरे भोले बाबा के संग में है घोड़ा। वो सबको दर्श दिखाए, ओम नमः शिवाय। जय हो सबको दर्श दिखाए, ओम नमः शिवाय। सबको दर्श दिखाए, ओम नमः शिवाय। सबको दर्श दिखाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, दिल की बात भगवान शिव से भाव से कहिए। हृदय के साथ, आनंद के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जहां जगह मिल जाए वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए। अपने हृदय की बात दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
शिव कथा कह रही है। शत्रुपा जी ने मनु जी से कहा कि मुझे शिव की भक्ति करना। अब मनु जी कहते हैं कि घर में बेटी का जन्म हुआ है, आकुति देहूति ये सब तुम्हारे घर में है, अब जन्म तुम चाहती क्या? बेटा भी हुआ, प्रियवत उत्तानपाद भी अपने घर में हो गए, दो दो पुत्र हैं, तुम चाहती क्या? शिव की भक्ति क्यों करना चाहती? कोई तुमसे कहे कथा में क्यों जा रही हो, क्या चाहती हो कथा में जाकर? कह देना चाहना मूल्य नहीं है कि मैं कुछ चाहूं कि मुझे कुछ चाहिए, ना ना ना, मैं तो बस शिव जी का भजन करूंगी तो ये विश्वास है मेरा कि मेरा बाबा मेरा संग मेरी दुख की घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चित है। एक पत्र आया है, देखिए। टीना आशीष पवार, टीना आशीष परमार, इंदौर से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। टीना आशीष परमार, इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? दिखे? अच्छा, उधर वाले में है क्या? ठीक है, जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। टीना आशीष परमार, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार। दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार वापिस हिला दीजिए। हाँ ठीक है। इंदौर में रहने वाले हैं गुरुजी। मेरी मम्मी को 14 जनवरी में गले में छाले, आहार नली में गठान डॉक्टर ने बता दी। आहार नली में गठान है और छाले हैं, उसका ऑपरेशन करने का बोला गुरुदेव। साथ में डॉक्टर ने कहा कि बड़ी बीमारी का योग है, ये जो गठान निकलेगी ये जांच के लिए जाएगी। हमने 2 या 3 जगह और जांच करा ली, पर सभी जगह पर एक ही बात बताई कि ये बीमारी कुछ बड़ी है। गले में आहार नली में जो गठान है वो निकाल कर जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, पशुपति व्रत करने का संकल्प ले लिया हम घर के लोगों ने। मेरी सहेली के कहने पर जब पशुपतिनाथ का व्रत करने का मन में संकल्प लिया और व्रत करना प्रारंभ करा, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और चढ़ाकर वो जल मम्मी को देना प्रारंभ करा। फिर वापिस उनकी जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिना ऑपरेशन के छाला भी चले गया और गठान भी गल गई। ये शिव तत्व है बाबा। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मेरा नाम उर्मिला त्रिवेदी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीतमपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ उर्मिला त्रिवेदी, आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो, वापिस हिला दीजिए एक बार। मेरा नाम उर्मिला त्रिवेदी है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पीतमपुर से आई हूँ। मैं 2 वर्षों से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा कार्तिक त्रिवेदी 4 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहा था, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगी थी। कई जगह अप्लाई करा पर कहीं नहीं लगा। हम खुद प्रीतमपुर के निवासी हैं, पर कोई कंपनी में जॉब नहीं मिला। बेटा हमेशा कहता था, माँ तू इतनी शिव जी की पूजन करती, आराधना करती, शंकर जी की आराधना में लगी रहती है, भोलेनाथ सब कुछ कर सकते हैं तो विदेश की नौकरी भी तो दे सकते हैं। मुख से निकल गया वो सब कर सकता है। मैं भी
7 अप्रैल 2022 को सीहोर गई और बाबा से प्रार्थना कर कर आई। बाबा 7 अप्रैल 2022 को मैंने निवेदन करा कि बाबा कंकर शंकर की धरा है कुबेरेश्वर धाम, अगर आप सबकी सुनते हो तो मेरे बेटे का मन की तमन्ना है कि विदेश में नौकरी लगे, आप कृपा करना। गुरुदेव 4 अक्टूबर 2022 को 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना आरंभ किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की अफ्रीका में नौकरी लग गई और बाबा की कृपा से नाइजीरिया में वो नौकरी कर रहा है। इसलिए मैंने संकल्प लिया था कि मैं एक पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, इसलिए 7 दिन के लिए यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। बैठिए बहन। हर हर महादेव। श्री शिवाय। शिव तत्व को पहचाने, भगवान शंकर की तत्व को पहचानने का प्रयास करें। भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने का कारण क्या है? क्या कारण, क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा कोई धन की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, सत्ता की कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना सत्ता की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। फिर आखिर तुम्हारे यहां संतान भी है, फिर क्यों तुम शिवजी की आराधना क्यों करना चाहते हो? आवाज पकड़ रहा है, खींच रहा है, देखो। फिर तुम शिवजी की आराधना क्यों करना चाहती हो, किस लिए? शत्रुपा जी ने कहा अपने पति मनु से, शिव की आराधना किसी चीज की कामना के लिए नहीं करी जाती है। अगर मन में कोई कामना हो, शंकर जी की आराधना करो, वो बात दूसरी है, पर जरूरी नहीं कि आप कामना कर कर शिव की आराधना करें। निष्कपट भाव से, बिना कुछ मांगे भी, बिना कुछ मांगे अगर हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जिनके घुटने में तकलीफ होती है, जिनकी कमर में तकलीफ होती है, वो बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं, ईंटा ढूंढ लेते हैं, या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है? कहीं ना कहीं उनको टिकना है, कहीं ना कहीं बैठना है। अब इतनी भीड़ है, जिनके घुटने में तकलीफ है वो बैठने के लिए ईंट ढूंढ लेते हैं, जिनके कमर में तकलीफ है बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ तो कुर्सी और ईंट ढूंढी जाती है। जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव का दरवाजा ढूंढा जाता है। वो महादेव का दरवाजा ढूंढता है। दिल दुखे, हृदय में अगर कोई ठेस पहुंचे, हृदय में अगर दुख है, हृदय में अगर तकलीफ है, हृदय में अगर कष्ट है, हृदय में अगर तकलीफ है, तो वो शिव का द्वार ढूंढता है, भगवान शंकर की चौखट ढूंढता है। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन। घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो तो कुर्सी, ईंट, दीवाल बैठने के लिए ढूंढी जाती है। और दिल में अगर दर्द हो, तकलीफ हो, भीतर से हृदय रो रहा हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो मेरे देवाधिदेव महादेव का द्वार ढूंढा जाता है।
जहां पर बैठकर भीतर के सारे दुख केवल उसके मंदिर की चौखट पर चढ़ने से ही समाप्त हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करो ना करो, ज्यादा कुछ करना हो करो, ना करना हो मत करो, पर उसकी चौखट पर चढ़कर चले ही गए तो दुख मिट गए, तो कष्ट मिट गए। सतुरपा जी कह रही हैं कि मांगने के लिए नहीं मैं भजन कर रही हूं शिव जी का। शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, केवल घर से चले और एक कामना कर कर चल देना, एक कामना कर कर कि बाबा तेरी कथा सुनने जा रही हूं। तपती हुई बैसाख की धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी भी बहुत पड़ने वाली, बैठूंगी कथा सुनूंगी, पर बाबा तेरे ऊपर भरोसा कर कर जा रहे, एक कामना भी कर कर निकले हो घर से। 7 दिन की कथा सुनी है, 3 महीने का इंतजार करना, ये झोली बाबा खाली नहीं रखेगा, भर कर भेज देगा, कि उसकी निश्चितता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव महापुराण ने किसको क्या दिया? अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, जहां तुम रहते हो, अपने गांव में, जिसने पशुपति व्रत करा है उससे एक बार पूछना कि तेरी कामना पूरी हुई कि नहीं। कईयों की झोलियां खाली थी, 8 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल औलाद नहीं हुई, शंकर का भजन करा, शिव पुराण सुनी, तो वो झोली भी बाबा ने भर दी। थोड़ी देरी कर सकता है पर अंधेर नहीं कर सकता है। देर हो सकती है, थोड़ा लग सकता है समय, पर देगा ये निश्चित है। कुएं को थोड़ा सा खोद कर मत पटकना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना, और गहरा खोदना। मुरम निकली है, पत्थर निकला है, मिट्टी निकली है, तो गहरा खोदते जाओगे तो पानी भी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है, निकलेगा, जरूरी है। भजन करे जाओगे, कथा सुने जाओगे। लोग कहेंगे एक बार बेटमा में सुन ली, 24 अवतार मंदिर में सुन ली, तीसरी बार हो रही है, कह देना इसके बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल देपालपुर क्षेत्र में कथा नहीं है, फिर मिले ना मिले जीवन का क्या ठिकाना। सुनना, श्रवण करना, फिर मिले ना मिले ये उसके ऊपर। आपको तो 7 दिन की भी कथा मिल गई। महाराष्ट्र के नंदुरबार में केवल 1 दिन की कथा मिली है। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन नंदुरबार वालों को 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की शिव चर्चा करने का मौका मिला है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 1 दिन। हमने कहा उनको कि तुम 1 दिन में क्या ग्रहण करोगे? नहीं, हमारा महाराष्ट्र 1 दिन की भी अगर कथा नंदुरबार में मिल रही है तो हम उसको लेने के लिए तैयार बैठे। और 1 दिन की कथा नंदुरबार महाराष्ट्र में 1 बजे से 4 बजे तक ली उन्होंने। केवल भगवान, और उस कथा का नाम रखा शिव चर्चा। केवल शंकर की चर्चा करो, शिव तत्व को जानो। क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, ये तो बाबा जान सकते। सतरूपा जी तप करने के लिए बैठी हैं, और कैसा तप कर रही हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत, उत्तान पात, सबका जन्म हो गया, सब हैं, फिर भी शंकर की आराधना में सतरूपा जी डूबी हुई। अब क्या चाहती हैं?
अब क्या प्राप्त करना चाहती हैं? कल की कथा में स्मरण करेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्वागत करेंगे। कल कथा का तृतीय दिवस बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ अपन सब श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोल बम का नारा है, हार हार। यजमान परिवार ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करने के लिए पधारे। फिर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आशीष जी थोड़ी सूचना दे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यह कथा देपालपुर की पावन धरा पर होगी और 22 अप्रैल को एक दिन का शिव चर्चा के रूप में हम सभी श्रवण करेंगे। नंदुरबार महाराष्ट्र से भगवान भोलेनाथ की शिव चर्चा में हम सभी